एक हरे भरे जंगल में एक छोटा सा मेढक रहता था जिसका नाम था गप्पू। गप्पू बाकी मेंढकों से थोड़ा अलग था। जहाँ दूसरे मेढक सारा दिन तालाब में तैरते और टर टर करते रहते, वहीं गप्पू कुछ नया देखने और जानने की चाह रखता था। उसे जंगल के बाहर की दुनिया बहुत आकर्षक लगती थी। एक दिन जब बारिश हो रही थी और तालाब पानी से भर गया था, गप्पू ने तय किया कि अब वह बाहर की दुनिया देखेगा। वह धीरे धीरे छलांग लगाते हुए जंगल के बाहर की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वह एक खेत में पहुंच गया जहां उसने पहली बार इंसानों को देखा। उसे देखकर एक छोटा बच्चा चौंका, लेकिन फिर मुस्कुराकर बोला, अरे मेढक, कितनी लंबी छलांग लगाई तुमने। गप्पू को मजा आया कि कोई उससे बात कर रहा है। बच्चा उसे पास की झील तक ले गया और उसे वहां के सुंदर दृश्य दिखाए, उड़ती तितलियां, रंग बिरंगे फूल और नीले आकाश में उड़ते पक्षी। गप्पू ये सब देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगा, गप्पू को घर की याद आने लगी। उसे अपना तालाब, अपनी माँ और अपने दोस्त बहुत याद आने लगे। बच्चा बोला, तुम यहीं रहो ना, मैं तुम्हारे लिए घर बना दूंगा। पर गप्पू ने मुस्कुराकर टर टर की आवाज में कहा, घर तो अपना ही अच्छा होता है। गप्पू ने वापसी की राह पकड़ी। अब उसे रास्ता थोड़ा कठिन लगा क्योंकि वह थक गया था, लेकिन मन में अपनों से मिलने की खुशी उसे आगे बढ़ाती रही। रास्ते में एक लोमड़ी मिली जो उसे खाने की कोशिश करने लगी, पर गप्पू होशियार था। वह एक कीचड़ भरे गड्ढे में कूद गया और वहीं छुप गया। लोमड़ी मुंह बनाकर चली गई। अंततः गप्पू फिर से अपने तालाब पहुंचा। उसके दोस्त और माँ उसे देखकर बहुत खुश हुए। सबने मिलकर उसका स्वागत किया। गप्पू ने सबको अपने रोमांचक सफर की कहानी सुनाई। इंसानों के खेत, झील का दृश्य, बच्चा दोस्त और लोमड़ी से मुकाबला। उस दिन से गप्पू जंगल के बच्चों का हीरो बन गया। सब उसे बहादुर गप्पू कहने लगे। पर गप्पू ने सीखा कि दुनिया चाहे जितनी भी सुंदर क्यों न लगे, अपने घर की बात ही कुछ और होती है।